हेलो बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है 9। तो क्वेश्चन आंसर है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट डी कर लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। मे भी हो सकता है ये आपको पेपरों में आपकी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूल। तो मेन फंक्शन ऑफ फ्यूल इज गिव एनर्जी। क्या इसका मेन फंक्शन होता है? ये एनर्जी देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज फ्यूल। तो हमें एग्जाम्पल देने हैं इन सभी के। वन एग्जाम्पल ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेज आर। तो देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है इनके। पहला एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड फ्यूल है आपका कोल, लिक्विड फ्यूल पेट्रोल एंड गैसेज फ्यूल इज आपका CNG। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, काफ़ी ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? वाई इज बायोगैस रिगार्डेड एज बेटर फ्यूल देन कोडंग केक। ठीक है, तो आपकी जो ये क्यों बेटर होती है फ्यूल देन कोडंग। ठीक है, जो आपके जो गाय के जो उससे जो उपले होते हैं ना, गोबर के उपले होते हैं, उससे क्यों बेटर होती है। ठीक है, तो क्यों होती है? बायोगैस रिगार्डेड एज बेटर फ्यूल देन काउडंग केक। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग एंड डज नॉट लीव एनी एस आफ्टर बर्निंग। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये इसमें कोई भी स्मोक वगैरह नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और कोई भी एस मतलब कोई भी धूल कण ये नहीं छोड़ती जब इसको बर्न किया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वाई CNG कॉल्ड अ बेटर ग्रीन फ्यूल। तो CNG इज कॉल्ड अ बेटर ग्रीन फ्यूल बिकॉज इट केज लेस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है एयर। इज मोर इको फ्रेंडली एंड केज लेस हार्म टू अर्थ ऑफ वुमेन एंड एनिमल्स। ठीक है, ओके। ये जो हार्म नहीं करती है किसको? ह्यूमन और आपके जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन वो नहीं निकलते, क्या बोलते हैं वो पॉल्यूट वैसे जो होते हैं ना कण वगैरह जो एसिस होते हैं वो ज़्यादा नहीं निकलते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली होती है ये। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 3 मेन फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड न्यूट्रल गैस। ठीक है, सॉरी न्यूट्रल नहीं, नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? स्टेट 2 डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल के क्या डिसएडवांटेज हैं? तो फॉसिल फ्यूल आर मेजर केस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, पॉल्यूशन होता है उसमें। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट केस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसी वजह से होती है क्योंकि ये CO2 क्रिएट करता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है उससे। अच्छा, क्वेश्चन ये करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ हैव फॉसिल फ्यूल बीन फॉर्म। तो फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल प्लांट्स मैटर ब्यूरिड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रेवलिंग देयर। ठीक है, तो आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो किस तरीके से फॉर्म होता है? डिकम्पोजिशन होता है किसका? एनिमल एंड प्लांट्स का। ठीक है, वो उसके नीचे दब जाते हैं और दबने के बाद में एक हाई टेम्परेचर के साथ में वो प्रेशर के साथ में वहाँ पर एक फॉसिल फ्यूल में एक फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये अभी से ये प्रक्रिया आज की नहीं है, करोड़ों साल पहले ऐसी प्रक्रिया हुई थी, तो इस वजह से आपको ये फॉसिल फ्यूल वगैरह सभी मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है वैन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वैन इज सोर्स ऑफ एनर्जी said to be a renewable source of energy. Give 2 examples of such sources. ठीक है, तो सोर्स एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? ठीक है, तो देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी रीडली। ठीक है, रिपेल्स क्या बोलते हैं? रिपेल्निस्ट इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हेन इज सोर्स ऑफ एनर्जी सेड टू बी नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सच सोर्सेज। तो क्या है इसमें? ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रेडिली क्या बोलते हैं? रिपेल्निस्ट। ठीक है, रिपेल्निस्ट इज कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका क्या गया? कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाउ इज कोल यूज्ड बाय पावर हाउस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर हाउस ओफन बर्न कोल टू कन्वर्ट यहाँ पे कर लेते हैं ये। ठीक है, जो पावर हाउस है ऑफ ओफन मतलब बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो जो पावर हाउस हैं वो क्या करते हैं? कोल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं?
मतलब कोल टू कन्वर्ट, कोल क्या कन्वर्ट करता है, वाटर को स्टीम में बदल देता है, ठीक है। दिस स्टीम एनर्जी यूज टू ऑपरेट टरबाइन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो उसको घुमाते हैं, वो जो स्टीम होती है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वाई शुड एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। Efforts need to be made to reduce the use of fossil fuel because fossil fuel are available in limited quantities and are not likely to last for long time. They are also major cause of environmental pollution. ठीक है, तो जो efforts needs to be made to reduce the यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल हैं वो अवेलेबल हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज़, ये काफ़ी कम क्वांटिटीज़ में क्या है, अवेलेबल हैं, क्योंकि इनका काफ़ी टाइम से यूज़ होता आ रहा है। और एंड नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी टाइम तक अभी ये ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे आपको। दे आर आल्सो मेजर केज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये इनसे जो आपका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। वीडियो को आप जितना आप देखोगे उतने ही आपको क्लियर होंगे, तो आप जितना हो सकता है वीडियोज़ को बार बार देखें और आपको सारे